नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है और न्यूज रूम से आपके साथ सीधे जुड़ रही हूं मैं विभा उपाध्याय। अगर आप इन दिनों कुछ अच्छा खाने की सोच रहे हैं तो पहले उनकी अपनी जेब जरूर टटोल लीजिएगा, क्योंकि बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले सप्ताह की तुलना में सब्जियों के दामों में लगभग 30 से 40% का इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से परेशान जनता पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से ये बाहर होते जा रहे हैं। फिलहाल सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में परवल 80 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं पे ये तमाम वो दाम आपको हम दिखा रहे हैं कि किस दाम पर इस वक्त बाजार में इन सब्जियों की उपलब्धता है। परवल 50 रुपए केजी, टमाटर की बात की जाए तो 70 रुपए केजी वो बिक रही है, जो कि पहले 50 रुपए केजी बिक रही थी। सवाल है कि पूरा खेत में पानी भर जाने से सब्जी के भाव में बढ़ोतरी हुआ है और जो है सो कुछ व्यापारी लोग भी हैं जो इधर उधर कर रहे हैं। सब सब्जी पर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, क्या कारण क्या है? कारण हमें अभी आदमी खेत में सौदा नहीं कम उग रहा है, इसीलिए बढ़ोतरी हो रहा है। महंगाई तो कोरोना लगा है तो महंगाई होबे करेगा। कोरोना नहीं लगता तो महंगाई नहीं होता। आदमी को तो पेट पर आफत पड़ गया है कि कैसे आदमी खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे बिजनेस करेगा। पिछले लॉकडाउन में तो जो पहली बार फर्स्ट बार लगा हुआ था उसमें तो 100 रुपया में झोला भर जाता, लेकिन अभी 500 रुपये में भी नहीं भर रहा। तो बेचने वाले से लेकर खरीदने वाले सभी इस महंगाई की मार से परेशान हैं। जो खरीद कर ला रहा है वो ये कह रहा है कि इसी मूल्य पर मैं खरीद रहा हूं और इसीलिए मुनाफा रख करके ही बेच सकता हूं। खरीदने वाले की जेब पर सीधा इसका असर। टमाटर 70 रुपए केजी देखिए, परवल 80 रुपए किलो बिक रहा है, जो पहले 50 रुपए बिक रहा था। टमाटर के दाम की बात करें तो 70 रुपए किलो अभी इस वक्त बाजार में। गोभी 80 रुपए, करेले 60 रुपए तक बिक रहे हैं। भिंडी के भाव पर अगर नजर डालिए 40 रुपए किलो ये इस वक्त बाजार में बिक रहा है। 20 रुपए जो नेनुआ बिक रहा था वो अब 40 रुपए में बिक रहा है और सीधे डबल का इजाफा इस वक्त दाम में, यानी कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर। तो आसमान के ये दाम सिर्फ जिस तरीके से भाव बढ़े हुए हैं वो यहां सिर्फ बिहार में स्थिति ऐसी नहीं है। अब हम आपको झारखंड की राजधानी रांची भी लिए चलते हैं। रांची के सब्जी बाजार में भी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। हर दिन सभी सब्जियों के साथ इस्तेमाल होने वाली आलू अब जो है वो 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। तो परवल, गोभी के दाम 80 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। बाजार में सबसे सस्ती सब्जी जो है वो 20 रुपए किलो मिल रही है। सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत का जायजा लिया हमारे संवाददाता उपेंद्र ने। रांची में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और सब्जी बाजार में सब्जी जो पहले किलो से लोग खरीदते थे अब सब्जियां पाव में खरीद रहे हैं। आलू जो है वो काफी महंगा है, 35 से 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है बाजार में, जबकि उजला आलू जो है सफेद आलू बोलते हैं जिसको, वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। परवल 80 रुपए के आसपास में है। जानना चाहेंगे कैसे रेट है, क्या बताइए? हाँ सर, परवल ये पटना वाला परवल है 80 रुपए केजी और ये बंगाल परवल है 60 रुपए केजी। गोभी अभी 80 रुपए चल रहा है सर, गोभी 80 रुपए। आलू लाल 35 है, सफेद 30 है। शिमला मिर्च 30 रुपए पाव बेचा जा रहा है, 100 रुपए हम लोग का खरीदारी पड़ता है। लहसुन अदरक 40 रुपए पाव है। टमाटर 60 रुपए किलो। महंगा अब देखिए मंडी से ही महंगा खरीदारी पड़ रहा है, तो हम लोगों के लिए भी तो देखना पड़ेगा। 5 रुपया बढ़ा के ही बेचना पड़ेगा। अब हम लोग को भी सरवाइव करना है लाइफ में। बिक्री पर असर जो पहले हम लोग 5 ट्रे बेचते थे, 10 ट्रे बेचते थे, अब 2 ट्रे 1 ट्रे बेच पाते हैं।
तो ऑब्वियस है कि अब हाई प्राइस में कम खरीदारी होगी, कम खाएंगे। जो पहले क्वांटिटी में लेते थे किलो में, अब पाव पर आ गए हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और उसी में सारा चीज को मैनेज करना है। तो ये समस्या है और परेशान है जो खरीदार हैं, खास करके जो सब्जियों के वो खरीदार हैं, उनकी परेशानी ये है कि लगातार जो कीमतें हैं वो सब्जियों की बढ़ रही है। थाली में जो सब्जी है वो लगातार कम होता जा रहा है। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब क्यों सब्जियों के दाम इतने बढ़े हुए हैं, इसकी वजह को भी जानना जरूरी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इस वजह से सब्जियों की उपलब्धता कम है, डिमांड ज्यादा है, कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है। भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से आवक कम हो गई है। लॉकडाउन की वजह से लागत भी अब इसकी बढ़ चुकी है। कोरोना की वजह से बिचौलिए भी हावी हैं और इस वजह से बाजार में पहुंचने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी और हम सब की जेब पर पड़ रहा है। लोगों के सामने आमदनी तय हुआ है और ऐसे में अगर आप बाजार में सामान खरीदने चाहते हैं तो आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है और इस वजह से लोग ये सीधे मान रहे हैं कि इस वक्त लोगों की जेब पर इसका सीधा असर। तो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं जो सिर्फ बिहार में ही नहीं है बल्कि झारखंड में भी यही स्थिति नजर आती है। पटना पुलिस के लिए शराब पीकर पकड़ा गया कैदी सरदर्द बन गया है, क्योंकि शराबियों को पकड़ना भले ही पुलिस के लिए आसान हो, लेकिन कैदियों के मेडिकल चेकअप करवाने में पुलिस के पसीने जरूर छूट रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए कि खगौल जक्कनपुर थाने की पुलिस कैसे अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाने के लिए चक्कर काट रही है। बावजूद मेडिकल नहीं हो पाया, कैदी लेकर गर्दनीबाग अस्पताल पहुंचे खगौल और जक्कनपुर थाने की पुलिस 2.5 घंटे तक हथकड़ी लगे कैदियों को लेकर डॉक्टर से लेकर अधिकारियों के पास मेडिकल जांच करवाने की गुहार लगाती रही, लेकिन आखिर तक भी जांच नहीं होने की वजह से इन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात ये कि सभी थाने की पुलिस कोरोना के दौरान ऑटो में कैदी भरकर ला रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम उड़ रही हैं। पूरा वाकया बता रहे हैं सहयोगी रजनीश कुमार। पटना से तस्वीरें हैरान करने वाली है, जहां मेडिकल चेकअप कराने आए जो कैदी हैं उनके साथ देख सकते हैं किस तरह सलूक होता है। यानी गर्दनीबाग अस्पताल में तकरीबन 2.5 घंटे से जो पुलिसकर्मी हैं खगौल से आए हैं वो कैदी लेकर लगातार परेशान हैं, हाथों में आवेदन लेकर डॉक्टर से लेकर अधिकारियों से गुहार कर रहे हैं कि मेडिकल चेकअप कर दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नतीजा 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद सभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 थाने के कैदी हैं। देख सकते हैं आप, 2 थाने की पुलिस और कैदी यहाँ पर हैं, एक तरफ 3 और एक तरफ 2। ये आप कहाँ से आए हैं? पहले जक्कनपुर थाना से। जक्कनपुर से? जक्कनपुर। अच्छा, क्या मेडिकल चेक कराना है? मेडिकल चेक कोई मिले हैं अभी? नहीं अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? नारो मंडल। देखिए अभी ये जक्कनपुर थाना से 2 कैदी लेकर आए हैं और पहले से जो खगौल से जो कैदी लेकर पहुंचे हैं पुलिस वाले वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं। क्या परेशानी है बताइए पूरी बात। यहाँ काम नहीं कर रहा है लोग, यहाँ डॉक्टर लोग कह रहे हैं कखनी की कोरोना जांच कराइए, कखनी कहते थाना से लिखवा के लाइए। थाना से भी आकर के मुंशी जी लिख करके दिए आवेदन, उस पर अब कह रहे हैं कि कोरोना लिखिए और इधर उधर भटका रहे हैं लोग। गर्दनीबाग अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में कैदी पहुंचे हैं, आप क्या बोला जा रहा है? यही कह रहा है कि कहीं वहाँ जाइए, कहीं वो टेबल पर जाइए, ओकरा से कराइए, कहीं नहीं हो रहा है। नहीं हुआ? नहीं अब हुआ। क्या करेंगे? अब जा रहे हैं लौट के। तो फिर जेल कैसे भेजिएगा? आप फिर कल जाएंगे, कल करावेंगे दूसरा जगह कहीं। कल कराइएगा? यहाँ नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ। पेपर देखें, यही पेपर आप जमा किए हैं? यही मंगाए थे वो कि लिख करके दीजिए, हाँ। तो हम थाना से लिखवा के लाए मोहर के साथ। अच्छा। तो और बावजूद भी नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? कोरोना जांच कराइए। आप कह रहा है कि CF से अलाउ कराइए। देखिए आप खगौल थाना के पुलिस वाले हैं, आवेदन लेकर किस तरह से लगातार यहाँ पर जांच करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ये अब बैरंग यहाँ से लौट कर अब थाना ले जा रहे हैं। रूल ये भी है कि 24 घंटे हाजत में नहीं रखना है, ऐसे में ना तो CGM के यहाँ पेश करेंगे और ना ही बेऊर जेल भेज पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? देखिए और कैदी मिले हैं। जक्कनपुर से आए। हो गया मेडिकल? नहीं हुआ, होगा, कराने ले आए हैं। अच्छा, क्या क्या चीज का है? ये दारू वाला। खगौल थाना से तकरीबन 3 पुलिसकर्मी हैं तो 3 कैदी हैं, यानी एक सरकारी लापरवाही। आपको बता दें कि बैठने के लिए देखिए किस तरह से इंतजामात हैं, यानी 3 कैदी किस तरह से बैठे हुए हैं, साथ ही इस पर 3 पुलिसकर्मी भी बैठेंगे, एक चालक होगा, 8 से 9 लोग बैठेंगे ऑटो पर। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जी उड़ेगी ही, साथ ही जो यहाँ पर जो प्रक्रिया में लापरवाही होती है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो एक
कहीं ना कहीं संवेदनहीनता भी कहिए, लापरवाही कहिए कि सरकारी अस्पताल में जब मेडिकल कराने के लिए कैदी आते हैं तो उनको लाने का जो इंतजाम है वो बेहद ही बेकार है, और उसके बाद यहाँ पर जो इंतजामात हैं यानी मेडिकल के नाम पर उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस को कैदियों की जांच के लिए चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। दरअसल कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कैदियों का मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति की जांच 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति की मांग पर भी मेडिकल जांच जरूरी हो जाता है, यानी कि जिसे गिरफ्तार किया गया अगर वो चाहता है कि उसकी मेडिकल जांच हो तो जरूरी है। मौजूदा हालात में किसी भी जांच के पहले कोरोना की जांच जरूरी है। कोरोना की जांच की सुविधा हर अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर कैदियों को लेकर पुलिस वाले भी चक्कर काटते हुए मान मनोवल करते हुए नजर आ रहे हैं और जांच आखिरकार नहीं हो पा रही है क्योंकि हर जगह इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कई टुकड़ों में बच्चे के शव की बरामदगी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से जहां पर बच्चे के शव की बरामदगी हुई है और शव कई टुकड़ों में बटा हुआ है। घर के पीछे खेत से ही शव की बरामदगी की गई है। 18 अगस्त से बताया जा रहा है कि ये बच्चा गायब था। 8 साल का गोलू, जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है, ये 18 अगस्त से ही गायब था और आज उसके शव की बरामदगी, कई टुकड़ों में शव को फेंका गया है। जैतपुर के गोपी धनवंत गांव की ये वारदात है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर जहां पर बच्चे के शव की बरामदगी कई टुकड़ों में की गई है। घर के पीछे खेत से ही इन शवों की बरामदगी। हालांकि इसके पीछे कौन लोग शामिल, क्या वजह रही, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ। 18 अगस्त की तारीख थी जब बच्चा गायब हुआ था और 8 साल के गोलू के शव की बरामदगी आज की गई है। जैतपुर के गोपी धनवंत गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। गुजरात में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। तापी, औरंगा, पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियों का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। हम आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुजरात के नवसारी की है, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि किसी तरह कार में सवार 2 लोगों को बचा लिया गया। देखिए ये कार किस तरीके से पानी के बहाव में फंस जाती है, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस कार में सवार 2 लोगों की जान बचाई जा सकी। अगर आप पानी से पंगा लेने की सोच रहे हैं तो हो जाइए खबरदार, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो बांसवाड़ा में हुआ। भीषण, प्रचंड, विकराल, अथाह, अगम, विशाल, सब कुछ निगलने को बेकरार। सैलाब का हाहाकारी प्रहार। कहने को तो ये ट्रोला है, लेकिन पानी के आगे इसकी औकात तिनके से ज्यादा नहीं। 10 चक्कों वाला और 12 फीट ऊंचा ये ट्रोला चला था नदी की धारा को चुनौती देने, वो भी तब जब नदी ने धारण कर लिया था भीषण, प्रचंड, विकराल रूप। अथाह, अगम, विशाल, कि सब कुछ निगलने को बेकरार है। ट्रॉले को शायद अपनी गति का गुमान हो गया था। उसे लगा था कि पानी की धारा को उसके चक्के चीर डालेगी, लेकिन उसका गुमान पल भर में ही गायब हो गया। गुमान क्या, पूरा ट्रॉला ही नदी में विलीन हो गया। उफनती नदी की तेज धाराओं ने उसे तिनका बना डाला। ट्रॉला बहने की यह तस्वीर बांसवाड़ा की है, जहां सीमेंट का ट्रॉला कुशलगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टीमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर चढ़ा पानी उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लेकिन ट्रॉला ने उसे चुनौती देनी चाहिए। ट्रॉला चालक ने सैलाब के सामने बहादुरी दिखाई
जो उस पर भारी पड़ गई। ट्रॉला कुछ ही मीटर चल पाया था कि नदी की उफनती विकराल धारा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और ट्रॉला तिनके की तरह बह गया। पानी में जाते ही ड्राइवर और खलासी को जान के लाले पड़ गए। ट्रॉले से बाहर निकले और बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आशुतोष पांडे की रिपोर्ट। तो गुजरात से लेकर